पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 412 श्लोक। समाहितान्तः करणस्वरूपे विलोकयात्मानमखण्डवैभवम्। विच्छिन्धिबन्धं भवगन्धगन्धितम् यत्नेन पुंस्त्वं सफलीकुरुष्व। समाहितान्तः करणः स्वरूपे विलोकयात्मानमखण्डवैभवम्। विच्छिन्धिबन्धं भवगन्धगन्धितम् यत्नेन पुंस्त्वं सफलीकुरुष्व। समाहितान्तः करणः स्वरूपे विलोकयात्मानमखण्डवैभवम्। विच्छिन्धिबन्धं भवगन्धगन्धितम् यत्नेन पुंस्त्वं सफलीकुरुष्व। सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्तं सच्चिदानन्दमद्वयम्। भावयात्मानमात्मस्थम् न भूयः कल्पसेध्वने। सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्तं सच्चिदानन्दमद्वयम्। भावयात्मानमात्मस्थम् न भूयः कल्पसेध्वने। सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्तं सच्चिदानन्दमद्वयम्। भावयात्मानमात्मस्थम् न भूयः कल्पसेध्वने।
भगवान भाष्यकार साधकों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, यतियों के लिए आत्मचिंतन का विधान कर रहे हैं कि आत्मा का चिंतन कैसे करना और कहाँ करना। जब तक चित्त रहेगा तब तक अनात्माओं का चिंतन होता रहेगा। चित्त ही विकल्पों का कारण है। सर्वविध विकल्पों की उत्पत्ति चित्त से है। चित्त का अभाव होगा तो कोई भी विकल्प नहीं रहेगा। इसलिए चित्त के अभाव को कैसे करें? चित्त का अभाव अर्थात अनेक प्रकार की वृत्तियों का अभाव, विकल्पों का अभाव, ये कैसे संभव हो? तो प्रत्येक रूप परमात्मा में उस चित्त को लगाना, अर्थात प्रत्येक रूप परमात्मा के साथ चित्त को एकमेक करना। जैसे समझ लीजिए घट रूपी उपाधि के साथ संबंधित होने से आकाश घटाकाश होता है। घट रूपी उपाधि का परित्याग कर दिया जाए तो आकाश महाकाश में जाके मिल जाता है, एकमेक हो जाता है। वहाँ आकाश में कोई भेद नहीं होता। वैसे ही यहाँ जब तक चित्त है, अंतःकरण है, तब तक अनेक प्रकार के भेद हैं। चित्त को, अंतःकरण को ले जा करके उस सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा में समाहित कर देते हैं तो जाकर के फिर कोई भी भेद रहता नहीं। जैसे समझ लीजिए कि कोई चोर है, कैसे चोरी करके निकल रहा, अब वो बचने के लिए क्या करता है? बचने के लिए यही प्रयास करता है कि जिधर अधिक भीड़ हो उधर जाता है। जहां मनुष्यों का अधिक भीड़ हो, भीड़ में चला जाएगा तो मनुष्य जैसा ही मनुष्य मिल जाएगा, एक हो जाएगा। यदि खाली जगह में जहां भीड़ ना हो उधर दौड़ता चलेगा तो उसको पकड़ा जाएगा। इसलिए पकड़ने से बचने के लिए क्या करता है? जिधर भीड़ है उधर चला जाता है, अर्थात अपने सजातीय जिधर है उधर वो जाता है। जैसे अपने सजातियों की ओर वो जाता है वैसे ही यहाँ भी चित्त को, अंतःकरण को अपने सजातीय में ले जाना होगा। चित्त है, अंतःकरण, ये तो उपाधि है। अब यही अंतःकरण रूपी उपाधि को, चित्त रूपी उपाधि को लेता है तब वही जीव है। उस अंतःकरण रूपी उपाधि का परित्याग कर देंगे तो जीव जाकर के शिव हो जाए। इसलिए चित्त को ले जाकर के क्या करना? उस प्रत्येक रूप परमात्मा में समाहित करना। कहाँ समाहित करना? तो कहते हैं समाहितांतः कर्ण स्वरूपे, 412 समाहितांतः कर्ण स्वरूपे विलोकयात्मान मखंड वैभवम विच्छिन्द बंधम भवगंध गंधितम यत्नेन पुंस्त्वं सफली कुरुस्व। समाहितः अंतःकरण स्वरूपे, स्वरूप अर्थात परमात्मनि, जो वास्तविक स्वरूप है परमात्मा में क्या करना? समाहितांतःकरण, अंतःकरण को समाहित करना, अर्थात निश्चलतया संस्थापित मना, मन को क्या करना? निश्चल रूप से वहां ले जाकर के संस्थापित करना। जब तक परिच्छिन्न में रहेगा, सीमित में रहेगा, तब तक वो चंचल होता है। जब वो महान में जाकर के मिल जाता है, अपरिच्छिन्न में जाकर के मिल जाता है तो उसमें चंचलता नहीं आती। जैसे देखिए झरना है, छोटे मोटे नदियां हैं, कैसे बहती है, मिट्टी को ले आती है, पत्थरों को ले आती है, लकड़ियों को ले आती है, ऐसे कैसे मनुष्यों को भी बहा देती है, पहाड़ को सारा बहा बहा करके ले आती है। परंतु वही
जब चलते 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 समुद्र में जाकर के पहुंच जाती है तो शांत हो जाती है। जब तक व्यापकता की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो परिच्छिन्न पदार्थ चंचल रहता है, ये कहिए। अथवा जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक व्यक्ति चंचल होता है। लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, लक्ष्य का सिद्ध हो गया तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा, निरीह हो जाएगा। जैसे कल कहा था निरीह और निष्काम, निष्क्रिय। निष्क्रिय कब होगा? जब निष्काम हो। जब भी उसके अंतःकरण में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, इच्छा की अंकुर अंकुरित हो रही है, तो तब तक वो व्यक्ति निष्क्रिय नहीं हो सकता। जब व्यापकता में जाकर के एकमेक हो जाता है तब उसमें कोई भी क्रिया नहीं होती। इसलिए समाहितांतः करण स्वरूपे, स्वरूपे अर्थात परमात्मनि, व्यापक जो परमात्मा है उसमें अंतःकरण को समाहित करना अर्थात निश्चलतया स्थापित मनः सन, मन को कैसा बनाना? निश्चल। पहले भी बात आई थी, जब तक मन रहता है तब तक अनेक प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, तो हम शांत होकर के नहीं रह सकते। अब इन वृत्तियों से बचने के लिए हमें मन को नष्ट करना पड़ेगा। मन को नष्ट करना ही मतलब अंतःकरण की वृत्तियों का निरोध करना। अब अंतःकरण की वृत्तियों का निरोध कैसे करें? तो निश्चलतया ले जा करके उस व्यापक परमात्मा में समाहित करना, अर्थात एक बूंद को ले जा करके समुद्र में मिला देना। तो अकेला बूंद कहीं सूख भी जाएगा, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं। वो यदि समुद्र में जाके मिल जाता है तो वही बूंद क्या बन गया? समुद्र। वैसे ही अनेक प्रकार की उपाधियों को लेकर के जीव अलग अलग संज्ञा को, अलग अलग नाम को, रूप को प्राप्त करता है। जब उपाधियों का परित्याग कर देता है तो परमात्मनि, वो परमात्मा बनता है। जितने हम सीमित परिधि में रहते हैं उतने छोटे रहते हैं, और सीमित परिधियों को छोड़ते हैं तो हम व्यापक हो जाते हैं। जितने व्यापक हो जाते हैं उतने अपनी शक्ति भी बढ़ती है, सामर्थ्य भी बढ़ता है। व्यष्टि और समष्टि में यही अंतर है। व्यष्टि संकुचित है तो वो भी वही, परंतु संकुचित विचारधारा होने से वो खिल नहीं सकता। असंकुचित विचारधारा वाला होने से सूख जाता है, मुरझा जाता है। समष्टि व्यापक विचारधारा वाला होने से वो खिल जाता है। जैसे समझ लीजिए कि दो समान आकार प्रकार वाले तालाब है। उन तालाब में एक में तो समझ लीजिए कि जल पूरा भरा हुआ है, अब एक तालाब में जल थोड़ा सा ही। जिस तालाब में जल भरा हुआ है वो जल कई समय तक काम आएगा, उससे हम स्नान भी कर सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, वो जल्दी बिगड़ेगा भी नहीं। जिस तालाब में जल कम है वो सड़ जाएगा, क्योंकि उसमें मिट्टी की अधिकता होने से मिट्टी क्या कर देगी? उसको अपने अनुरूप बना देगी। ऐसे गंध तो जल का गुण नहीं है, गंध गुण है पृथ्वी का, परंतु पृथ्वी के साथ संबंधित होने से वो जल भी ऐसा लगता है कि गंध इसमें है। तो उस शुद्ध जल को भी, जल तो कैसा निर्मल है ना, सारे तरंगों से, कल आया था स्तिमित सलिल राशि। स्तिमित सलिल राशि मतलब सारे उपाधियों से रहित जो जल का समुदाय, वो स्वच्छ सुंदर निर्मल होता हुआ भी पृथ्वी के साथ संबंधित होने से मलिन होता है, गंदा। पृथ्वी संबंध सत्वे गंध प्रतीति सत्वम, पृथ्वी संबंधाभावे गंध प्रतीत्य भाव। जल में जो गंध की प्रतीति हो रही है वो पृथ्वी के साथ संबंधित होने से, अर्थात किसी उपाधि के साथ संबंधित होने से। जब वो जल शुद्ध रहेगा, किसी पृथ्वी के साथ संबंधित नहीं होगा, तो उसमें मलिनता नहीं आएगी। वैसे ही यहाँ सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा क्या करता है? अंतःकरण को लेकर के बैठ जाता है।
अंतःकरण तो अनंत है, अनंत अंतःकरण को लेकर के बैठेगा तो उसमें क्या आएगी? अनंतता आएगी। अनंतता आएगी तो बोलेगा मैं तेरे से विशेष, तेरे से मैं विशेष, विशेषताएं आएगी। तो यही विशेषताएं क्या है? विकल्प। जब तक विकल्प है तब तक उस शुद्ध परम तत्व का बोध संभव नहीं हो सकता। उस शुद्ध परम तत्व के बोध के लिए विकल्पों का परित्याग करना, तो विकल्पों का परित्याग कैसे करें? तो स्वरूपे समाहित अंतःकरण, स्वरूप में ले जाकर के अंतःकरण को समाहित करें। स्वरूप समझ करके जो अपरिच्छिन्न सच्चिदानंदानंताद्वय, उसमें ले जाकर के समाहित करना पड़ेगा। अर्थात वास्तविक अपना जो स्वरूप है, लक्ष्य है, उसमें ले जाकर के समाहित करना होगा। तो समाहितांतःकरण स्वरूपे विलोकयात्मान अखंड वैभवम, आत्मानम अखंड वैभवम विलोकय। स्वरूप में अंतःकरण को समाहित करके क्या करना? वैभवम, आत्मानम अखंडम वैभव, आत्मा का वैभव, वैभव माने विभुता। आत्मा कैसा है? व्यापक, विभु, अर्थात अव्याकृत, जिसको कोई भी टुकड़ा नहीं कर सकता। अब जो अव्याकृत समझ लीजिए, जिसको टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ऐसा आकाश, उस आकाश का भी वो अधिष्ठान। तो कैसा हो गया? जो अव्याकृत आकाश, जिसको कोई भी भले उपाधि के कारण से अलग अलग हुआ सा हमें प्रतीत होता है, परंतु अलग होता नहीं, न होता हुआ ऐसा जो आकाश, उस आकाश का भी वो क्या है? अधिष्ठान। आकाश भी काल्पनिक है। दृष्टांत तो हम देते हैं, आकाशवत सर्वगतस्य नित्यम, आकाश के समान वो आत्मा क्या है? सर्वगत। अर्थात समझ लीजिए उस आत्मा के सानिध्य में है, नजदीक में है, उसकी कोई सजातीय तो मिल गया कम से कम। हम लोगों की दृष्टि में, हम लोग परिच्छिन्न दृष्टि वाले कहीं भी पहुंचते हैं तो हमें आकाश दिखता है। जितनी भी तेज गति से हम पहुंचते हैं आकाश दिखता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? आकाश व्यापक, अपरिच्छिन्न, अव्याकृत। और उस अपरिच्छिन्न अव्याकृत आकाश के लिए भी वो अधिष्ठान है, आकाश का भी वो अधिष्ठान है। ऐसा अधिष्ठान जो आत्मा, जिसका अखंड वैभव है, अखंड विभुता, जिसमें कोई भी परिच्छिन्नता है नहीं, ऐसे आत्मा को क्या करें? विलोकय, मतलब साक्षात करो, साक्षात्कार करो। साधकों को क्या करना? ऐसे आत्मा का साक्षात्कार करना, ऐसे आत्मा का अनुभव। श्रुति जनित वाक्यों के द्वारा, निगम वचन सिद्धम, निगम के वचनों के द्वारा, वेद के वचनों के द्वारा ये सिद्ध है। ऐसे जो आत्मा, इसको क्या करो? विलोकयात्मान अखंड वैभवम, आत्मा के अखंड वैभव का साक्षात्कार करना। अब उसका साक्षात्कार कैसे होगा? तो वही अंतःकरण को ले जाकर के उसमें समाहित करेंगे तभी हो। जब तक वहां जाकर के अंतःकरण समाहित नहीं होगा तब तक उसका साक्षात्कार भी नहीं हो सकता। तो विलोकयात्मान अखंड वैभवम विच्छिन्धि बंधम भवगंध गंधितम, विच्छिन्धि बंधम, बंधन को क्या करो? नष्ट, विच्छेद। कौन सा बंधन? भवगंध गंधितम, भव अर्थात संसार। तो इस संसार रूपी गंध के द्वारा गंधित जो बंध है, बंधन है, उसको क्या करना? विच्छिन्धि, उसका नाश करो। अर्थात संसार वासना के द्वारा वासित जो बंध है, संसार की वासना के द्वारा वासित जो अज्ञान है, उस अज्ञान को विच्छिन्धि, नाशय, नाश। अविद्या कहिए अथवा तम कहिए, अविद्या है, तम है, इन्हीं के कारण से साधक जीव बंधन में है।
जब इन अविद्या का, अंधकार का नाश हो जाता है, नाश होना ही मोक्ष। इसलिए अविद्यास्तमयो मोक्षः साच बंध उदाहृतः। अविद्या और तम के साथ होना बंधन है, उससे रहित हो जाना यही मोक्ष। अब मोक्ष तो क्या कहा जाए, श्रुति कहती है विमुक्तस्य विमुच्यते। मुक्त वही होता है जो पहले से मुक्त है, और जो बंध होगा वो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। यदि वास्तविक बंधन है तो वास्तविक बंधन की तो कभी निवृत्ति हो ही नहीं सकती। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। असत कभी भी सत नहीं हो सकता और सत कभी भी असत नहीं हो सकता। जो वास्तविक यदि बंधन में है तो मुक्त कैसे होगा, यदि वास्तविक है तो। अब काल्पनिक बंधन है तो उससे मुक्त होने का कोई मतलब ही नहीं, वो तो काल्पनिक है, कल्पना की है। तो कल्पना को हम क्या कर दें, कल्पना करना छोड़ दें, कल्पना को छोड़ दें तो हम मुक्त हैं। इसलिए यह भी क्या करना, संसार रूपी वासना के द्वारा वासित जो अज्ञान, उस अज्ञान को हम बंध मान करके बैठे हुए, इसको विच्छिद्दी नाशय। नाशय का मतलब नाश करना नहीं है, ये बंधन नहीं है ऐसा समझ, यही नाश। अब बंधन है हम मानेंगे तो हम वहां से चल नहीं सकते। कोई दृष्टांत बताते, हाथी का बताते हैं या गधे का बताते हैं? गधे का बताते हैं। एक व्यक्ति के पास कई सारे गधे थे और उन गधों को क्या करता था, मिट्टी बालू जो भी ढोना है ढो करके अपना काम चलाता था। चला करके जब काम पूरा हो जावे तो उन गधों को एक जगह इकट्ठा करके एक खूंटा गाड़ करके उसी में रस्सी लगा करके सबके पैरों में बांध देता था। रात को बंध गए, सब आराम से बैठ जाते थे। सुबह आकर के खोलता तो वो निकलती। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी रस्सी टूट गई हो गया था, गधों में से रस्सी कहीं खो गई, इधर उधर कुछ हो गया, एक रस्सी कम पड़ी। क्या करें, वो चिंतित हो गया, गधे को बांधूंगा नहीं तो इधर उधर चला जाएगा, इसको बांधना पड़ेगा, नहीं बांधेंगे तो काम नहीं। तो उसने क्या किया, और सबको तो जितनी रस्सी थी उन सबको बांधा, एक को केवल बांधने का उसने अभिनय किया, नाटक किया कि पैर में ले जाकर जैसे जैसे दूसरे को बांधते समय करता है वैसे ही कर करके उसको भी वहीं छोड़ दिया। अब लग गया कि गधा बंध गया, और उस गधे को भी लगा कि मैं भी बंध गया। अब रात भर तो रह गए, अब सब सुबह उठ करके इनको काम में जाने का समय हुआ तो जो गधे का देखभाल करने वाला व्यक्ति था उसने क्या किया, जिन जिन गधों की रस्सी से पैर बंधे हुए थे उन सब का तो खोल दिया। जिसका केवल बांधने का अभिनय किया था, बाधा नहीं था, उसके यहाँ जाकर के उसने खोला नहीं। उसने सोचा कि ये तो बंधन में है ही नहीं है, खुला ही है, चला जाएगा। परंतु वो उठा ही नहीं, खूब डंडा बजाया उसको तो भी नहीं उठा। उसको मालूम है कि भाई मैं बंधा हुआ हूँ, कैसे चल सकता, अरे मेरा बंधन खोलो तब मैं चलूँगा। तो बहुत हैरान हो गया वो, उसको समझ में नहीं आया। उससे कोई बूढ़ा व्यक्ति था, अनुभवी, गधा का देखभाल करने वाला, उसके पास जाकर ये पूछा, पता नहीं इस गधे को क्या हो गया, कोई बीमारी तो नहीं हुई? रात को मैंने ऐसे ऐसे करके इसको रखा था, घास खा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, परंतु उठ नहीं रहा। तब वो आया, उसको समझ में आया, तुमने क्या किया था रात को? मैंने ऐसा ऐसा किया था। अरे जैसा जैसा रात को किया था वैसे वैसा ही तूने बांधने का जो अभिनय किया था वैसे खोलने का अभिनय कर, जाकर के उसके पैरों में खोलने का अभिनय करो, खोलते उठ के भाग जा, दौड़े। तो जाकर के उसने इसने अभिनय किया, अभिनय करते ही गधा उठ करके भगा। तो समझ लीजिए वहां बंधन था क्या उसका? बंधन तो नहीं था। बंधन ना होते हुए भी उसके अंदर इस प्रकार की भावना बनी हुई थी कि मैं बंधन में बंधा हूं। तो बंधन में बंधा हूं सोच करके वो उठ के जाने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। यदि वहां से निकलने का प्रयास करता, यही है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, समझ लीजिए। अब पुरुषार्थ नहीं करेगा तो केवल बैठा हुआ है तो उठ के नहीं जाएगा, तो बंधन में ही हूं ऐसा महसूस करता है। इसलिए कहते हैं प्रारब्ध को भी पुरुषार्थ जीत लेता है, प्रारब्ध से भी पुरुषार्थ बलवान है।
यदि हमारा प्रारब्ध है ऐसा बोल करके हम बैठे, प्रारब्ध है बोल करके बैठने का निष्क्रिय होने का मतलब नहीं। प्रारब्धम पुष्यति वपुः कहा है, इस शरीर को पुष्ट करता है प्रारब्ध, रोगी भी बनाता है प्रारब्ध। हमारा जितना प्रारब्ध होगा वैसा ही हमें मिलेगा। ये कहने का मतलब क्या, हम कुछ काम ही न करें, प्रारब्ध जैसा होगा वैसा होगा बन करके हम निष्क्रिय होकर के बैठे, ऐसा नहीं है। प्रारब्ध को लेकर के हमें सहन शक्ति आती, बस इतना ही, वो तो हमें भोगना है। प्रारब्ध हमारा है ये सोचेंगे तो विषम परिस्थितियों में भी हम परेशान नहीं होंगे। यही तो ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। ज्ञानी अपने प्रारब्ध को समझ करके सुख दुख का भोग करता है, तितिक्षा करता है, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुत्व, शीत का भी सहन करता है, उष्ण का भी सहन करता है, मान का भी करता है, अपमान का भी करता है, सबका सहन करते हुए वो आगे बढ़ता है, उसको कोई परेशानी नहीं है, मेरा प्रारब्ध। और जो प्रारब्ध को समझता ही नहीं वो क्या करेगा, रोता ही रहेगा। थोड़ी सी सफलता मिल गई तो उछल जाएगा। पैर में जमीन नहीं बोलते क्या, जमीन में पैर नहीं, पैर नहीं कंधों में रख के चलेगा, हाँ उछल जाएगा। अब थोड़ी सी असफलता हो गई तो रो के मर जाएगा। परंतु ज्ञानी क्या होता है, सिद्ध सिद्धि, सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान होकर के रहता है। इसलिए प्रारब्ध शरीर को पुष्ट करता है, कहने का मतलब सहन शक्ति आती है, हमें ये रखना चाहिए, निष्क्रिय होकर के नहीं रहना। अब वो गधा वहां निष्क्रिय होकर के बैठा ही रहेगा तो उसको मालूम है कि मैं बंधन में हूं। और केवल उसकी बात नहीं है, वैसे हम लोग भी तो हैं, हम लोग भी उसी बंधन में बंधे हैं जो है नहीं। वास्तविक विचार किया जाए तो बंधन हमें कौन रस्सी बांध करके रखा है, रस्सी बांध करके तो हमें कोई नहीं रखा। परंतु हम क्या सोचते हैं, मैं नहीं करूंगा तो ये काम नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा तो हमारे घर के सारे भूखे मर जाए, किसी का कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ करते ही नहीं, सब भूखे मरेंगे। ये सोच करके हम क्या करते हैं, जबरदस्ती बंधन में पड़ जाते हैं। अब यदि वास्तविक वो बंधन होता तो मुक्त ही नहीं होते, इसलिए वो बंधन क्या है, काल्पनिक। यदि समझ लीजिए एक ही घर में व्यक्ति 2-3 है, समझ लीजिए जो विचारक है वो निकल के चल देता है। अरे समझ लीजिए कोई सत्संग में भी जाते हैं, कहीं मंदिर में भी जाते हैं तो घर के सब लोग ऐसा नहीं बोलते होंगे कि हाँ आप जाओ, अरे आपको तो यही पड़ा हुआ है, रोज ही रोज दौड़ते रहते हो और कुछ घर का ध्यान नहीं रखना, कुछ भी नहीं है आपको, तो बस सुबह उठे दौड़िए, ये भी बोलने वाले लोग हैं। तो वो बोल करके घर में बैठे हुए हैं, वो सदा सर्वदा बंधन में ही है। जो वहां से निकल करके आया, अपना काम जल्दी करके आया, आधा काम छोड़ के भी आया, ये तो गौण है सब। मुख्य कार्य तो अपने स्वरूप का अनुसंधान करना है, अपने लक्ष्य की ओर प्रवृत्त होना है। तो उस काम में मुख्य में जिसकी दृष्टि नहीं होती वो गौण को ही मुख्य समझ करके क्या करते हैं, बंध जाते हैं, काल्पनिक बंधन। और जिसको मुख्य में दृष्टि है वो व्यक्ति क्या करता है, वो काल्पनिक बंधन को मानता ही नहीं। बंधन तो है ही नहीं है, कहाँ बंधन है, हमने मन से मान लिया इसलिए बंधन है। कल ही प्रसंग आया था, चित्तमूलो ही चित्तमूलो विकल्पोयम चित्ताभावे न कश्चन। जब चित्त रहता है तभी तक क्या है, बंधन। चित्त नहीं रहेगा तो न कश्चन, कोई भी बंधन रहेगा ही नहीं। अन्यत्र भी कहा भगवान भाष्यकार ने, कस्यास्ति नाशे मनसो ही मोक्ष। किसके नाश होने पर मोक्ष होता है, तो मन के नाश हो। मन मतलब कौन है, चित्त ही है। तो चित्त का नाश हो जाएगा, अर्थात चित्त में मन में अनेक प्रकार की वृत्तियां नहीं आएगी, तो वृत्ति का न होना, स्वस्वरूप में स्थित होकर के रहना, यही तो मोक्ष। इसलिए यहां भी यही कहा है, समाहितांतःकरण स्वरूपे। इसलिए जो बंधन होगा वो काल्पनिक है, नहीं तो श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। श्रुति कहती है विमुक्तस्य विमुच्यते, जो विमुक्त है वही मुक्त होता है, जो मुक्त नहीं है, बंधन में है, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। यदि वास्तविक होता बंधन तो मुक्त नहीं होता। जिस प्रकार समझ लिया अंधकार है, प्रकाश के आते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, इसलिए अंधकार वास्तविक नहीं है। इसलिए कुछ दार्शनिक लोग बोलते हैं अंधकार नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं। अंधकार मतलब क्या है, तेज का अभाव है, प्रकाश का अभाव है।
प्रकाश का अभाव ही अंधकार है, अंधकार की कोई स्वतंत्र स्थिति सत्ता नहीं। वैसे ही बंधन की भी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सत नहीं है, ये असत। इसलिए क्या करना, विच्छिन्धि बंधम भवगंध गंधिकम, संसार रूपी वासना के द्वारा वासित जो बंध है अज्ञान के द्वारा, इस बंधन को क्या करना, विच्छिन्धि नाशय, इसका नाश करना। आगे कहते हैं यत्नेन पुंस्त्वं सफली कुरुस्व, प्रयत्न पूर्वक क्या करो, पुंस्त्वं सफली कुरुस्व। जो पुरुष बने हैं ना, मनुष्य बने हैं, इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है, इसका सफल करो, इस जन्म का सार्थक करो। यत्नेन पुंस्त्वं सफली कुरुस्व, प्रयत्न पूर्वक क्या करना, मनुष्य जन्म को सार्थक करना, अर्थात किसके लिए आए हैं, उस कार्य की सिद्धि करना। अर्थात जिसके, जैसी श्रुतियों में आता ही है, जिसकी समझने के बाद, जानने के बाद और कोई समझना जानना अवशिष्ट नहीं रहता, वैसे ही यल्लाभा ना परो लाभो यत् सुखात न परम सुखम, जिसके लाभ के बाद कोई दूसरा बढ़कर के लाभ नहीं है, और जिसके सुख के बाद कोई दूसरा सुख नहीं। यद बोधा ना परो बोध तद ब्रह्मित्यवधारय, ये अवधारणा करना ही क्या है, पुरुषत्व का सफल करना। यत लाभात ना परो लाभ, जिसके लाभ से बढ़कर के कोई दूसरा लाभ है ही नहीं, ये ज्ञान करना होगा पहले तो। और दूसरे पदार्थों के लाभ करेंगे, उस पदार्थ की प्राप्ति करेंगे, उस पदार्थ की प्राप्ति करेंगे, ऐसे करते करते परिच्छिन्न में चलेंगे तो उस परम पद की, परम पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए पहले क्या करना, अधिकारी के लिए पहले ही बताते हैं, नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक करना पड़ेगा। और अंतिम में जाकर के बता दिया उसको क्या समझना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त पंचकोशातीत अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन या तिष्ठति स आत्मा। ऐसे आत्मा की जो प्राप्ति करेगा, लाभ करेगा, ऐसा लाभ बढ़कर के कोई दूसरा लाभ है नहीं। तो सबसे पहले तो नित्यानित्य वस्तु का विवेक होना होगा, और नित्यानित्य वस्तु का विवेक जब तक नहीं होगा तब तक हम अनित्य वस्तु में उलझ जाएंगे। तो अनित्य वस्तु में उलझ जाएंगे तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। एक ऐसे ही कोई सज्जन संतों के पास जाते थे सत्संग करने, परंतु वो संत भी विचित्र थे, कोई भी आवे कुछ नहीं बोलते, मौन बैठे रहते थे। सबसे बड़ा उपदेश तो मौन ही है, बोलेंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाएगी उसको। अब बोले तो उसको तो नहीं बोल सकते, अवांग मनस गोचरम, वो वाणी का भी विषय नहीं है, मन का भी विषय नहीं है, अप्रमेयम अप्रतर्क्यम, किसी प्रमाण का भी वो विषय नहीं है। बोले तो गड़बड़ी होगी, इसलिए ना बोलना ही क्या है सबसे अच्छा। लोग आकर के एकदम भीड़ लगा करके बैठे रहते, बाबा जी एकदम वो भी शांत बैठे रहते, लोग आते बैठे बैठे थक जाते, उठ करके निकल जाते। ऐसे क्रम चलता रहा। एक व्यक्ति उसमें जिज्ञासु था, तो वो क्या करता, सब जाने की प्रतीक्षा करता। बाबा जी भीड़ में नहीं बोलते होंगे, सारे चले जाएं तो हम उनसे कुछ पूछें। सब लोग निकलने लगे, धीरे 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 जाते रहे। वो भी हैरान होता, लोग खत्म होते ही नहीं, वो भी बीच में उठ के चला जाता। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे करता रहा। एक दिन तो मुझे रहना ही है, जैसा भी होगा, जितना भी बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जो भी बजे, मुझे अकेले में इनसे बात करना। सोच करके अड़ करके बैठ गया। बैठ के उसने कहा कि महाराज जी हमें उपदेश करो। ये बोला उसने कि हमें उपदेश। तो बाबा जी क्या बोले, मनुष्य बनो। क्या बोले, मनुष्य बनो, बस इतना बोल के मौन। अब सोचा कि अब तो बोलना शुरू कर दिए, कल परसों कुछ बोलेंगे, ये सोच करके कल परसों ही प्रतीक्षा करके बैठने लगा, परंतु बोले उतना ही, मनुष्य बनो, उससे अधिक कुछ बोलते ही नहीं। अब इनको भी लगा कि ये तो पीछा छोड़ेगा नहीं, बहुत हैरान कर रहा। मैं बोलता हूँ मनुष्य बनो,
अब वो सोचता है मैं मनुष्य ही तो हूँ, कहाँ का जानवर हूँ मैं, ना हाथी ना घोड़ा ना गधा ना कुत्ता, क्या हूँ मैं मनुष्य ही हूँ। वो बोलते मनुष्य बनो, समझ में नहीं आ रहा। तो उसको भी समझ नहीं आया, तो एक दिन क्या कर दिया, बाबा जी को लगा कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने एक योग पट दे दिया उसको, ऐसा कोई कपड़ा दे दिया। उन्होंने कहा इस कपड़े को कभी कभी ओढ़ लेना और बैठ करके अपने स्वरूप का चिंतन करना, और जो सामने दिखते हैं उनको भी अनुभव करना। और उन्होंने योग पट दे दिया, तो उस योग पट को लेकर के वो चला गया। रास्ते में गया तो कहीं चौतरा था, वहां बैठ गया, बैठ करके उस योग पट को ओढ़ करके बैठ गया तो दिखता है कि रोड में कुत्ते चल रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं, गधे चल रहे हैं, गाय चल रहे हैं, हाथी चल रहे हैं। अब वो कपड़े को निकाल देता है, सारे मनुष्य चल। जब कपड़े को उतार लेता है तो सारे मनुष्य दिखते हैं, और उन कपड़ों को ओढ़ लेता है, सारे जानवर दिख रहे हैं। वहां तो कोई आदमी है ही नहीं। उसने सोचा क्या हो गया, मेरे आँख में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, ऐसा दिख रहा है। तो आँख मसल करके मल करके दिखता है तो भी आदमी दिखते हैं, और वो योग पट को पहन लेता है तो फिर जानवर दिखते हैं। और उसका दिमाग काम नहीं किया, बहुत समय भी हो गया था, उसको भूख भी लगी हुई थी। वहां से वो कपड़ा को लेकर के घर चला गया। तो पत्नी प्रतीक्षा करके बैठी हुई थी कि कब आवे तो हम भोजन करें। भोजन करने चला गया। जब भोजन करने बैठा तो भोजन शुरू किया। शुरू करने के बाद उसकी जिज्ञासा हुई कि योग पट यहाँ भी पहन लूं। तो योग पैड पहनने लगा। जब भोजन करने बैठा हुआ वहां योग पैड पहन के देखता है तो मेरे रसोई में तो कुतिया आई हुई। योग पैड पहन करके देख रहा है तो वहां क्या दिखता है, रसोई में कुतिया घूम रही है। फिर उस कपड़े को निकाल दिया तो उसकी पत्नी है। फिर एक दो बार ऐसे ही किया, कपड़ा ओढ़ करके देखता है तो जानवर दिखता है। फिर कपड़े को निकाल देता है तो अपनी पत्नी दिखता है। ये अचंभित हो गया, ये क्या होगा। अब उसको भोजन करने की इच्छा नहीं, पत्नी भी सोचने लगी आज क्या हो गया इनको, भोजन भी नहीं कर रहा है, बहुत देर हो गया, कभी कपड़ा ओढ़ लेते हैं कभी कुछ कर लेते हैं, क्या है। तो कपड़ा ले लिया उसने ले लेकर भोजन करो। अब भोजन करने की क्या इच्छा होती, रसोई में कुतिया घूम रही है। अब उसने भी क्या कर दिया, उस कपड़े को ओढ़ा, पत्नी ने भी ओढ़ के देखा तो थाली के सामने तो कुत्ता बैठा हुआ है। ये देख करके वो भी अचंभित हो गई, क्या हुआ। अब वो कपड़े को निकाल देती है तब पति, और कपड़े को ओढ़ लेती है तब बैठा हुआ दिख लेता। दोनों चक्कर में पड़ गए। तब उसको लगा कि फिर उस कपड़े को लेकर के, बताया नहीं किसने दिया, वो लेकर के गया बाबा जी के पास। जा करके वहां साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करके कहने लगा, बस बैठ गया, शरणागति को उसने स्वीकार कर लिया। जाकर के बैठा, आप इसलिए बोलते थे मनुष्य बनो, हम तो जानवर थे, हम तो मनुष्य थे ही नहीं। हम तो ऐसे ही मनुष्य का अभिमान करके हम चल रहे थे, अर्थात सारी क्रियाएं सारा व्यवहार हमारा क्या है, जानवर का है। परंतु हम अपने को क्या मानते हैं, मनुष्य मानते हैं। तो यही भ्रम है, इसी भ्रम में हम पड़े हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार भी बोलते हैं यत्नेन पुंस्तम सफली कुरुस्व, इतना यत्न करो, प्रयत्न करो कि पुंस तो सफल हो जाए हम, अर्थात ये मनुष्य जन्म सफल हो जाए। क्योंकि पहले ही शुरू में ही कहा था जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम, जंतुओं में नरजन्म क्या है, अत्यंत दुर्लभ। कई करोड़ जन्मों के पुण्य के प्रभाव से पुण्य के पुंज एकत्र हो जाते हैं, तब जाकर के मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और इसमें भी आकर के हम जानवर ही बनते रहेंगे तो फिर कब क्या होगा हमारा कल्याण, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए यल्लाभाद ना परो लाभो, जिस लाभ से बढ़कर के कोई दूसरा लाभ नहीं। यत् सुखान ना परम सुखम, जो सुख प्राप्त हो गया उसके बाद कोई भी उससे बढ़कर के कोई दूसरा सुख नहीं है। ऐसा सुख कौन है, ये आत्म सुख है, समझ लीजिए। सुख मतलब क्या, स्वस्वरूप में रहना। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा है सेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठ जागर्तिको वा सदसद विवेकी। सेते सुखम कहा, यह समाधिनिष्ठ,
जो समाधि निष्ठ है, जो समाधि में स्थित होता है, सम्यक प्रकार से जा करके अपने स्वरूप में आहित होता है, कोई व्यक्ति सुखपूर्वक सोए। जो समाधि में नहीं है वो व्यक्ति सुखपूर्वक सोया ही नहीं। अर्थात सारी वृत्तियों का निराकरण करके स्वस्वरूप में परिनिष्ठित जो हुआ वही सुखी। तो सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो, वैसे यहां भी सुख कौन है? समाहित हो जाएंगे तब। जब तक समाहित नहीं होंगे तब तक वो सुख सुख नहीं है, उसमें दुख मिश्रित, दुख संबंध है उसमें। अब यद बोधात ना परो बोध, जिसके बोध होने के बाद कोई दूसरा बोध भी नहीं रहता, अर्थात जिसके समझने के बाद सब कुछ समझा जाता है, सब ब्रह्म इति अवधारय, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, इस प्रकार से अवधारणा करो। आत्मलाभा न परम किंचित अस्ति, आत्मलाभ से बढ़ करके और कोई कुछ भी नहीं। और कहा है गीता में, एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन यही तत्व है, जिस तत्व को समझ करके व्यक्ति, कौन? जो बुद्धिमान। अबुद्धिमान होगा वो तो क्या बोलेगा? सांसारिक पदार्थ को प्राप्त करके हमने खूब प्राप्त किया, खूब तरक्की की, ये सोच करके प्रसन्न होके बैठे, वो अबुद्धिमान। जो बुद्धिमान होगा वो क्या कर, एतद बुद्ध्वा, इस परम तत्व को, परात्मा को समझ करके, बोध करके, बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भवति, कृतकृत्य हुआ, उसको संतोष हो जाता है कि मैंने जिस तत्व को प्राप्त करना चाहिए, जिसका अनुभव करना चाहिए, उसको मैंने अनुभव किया। ये श्रुति का भी उद्घोष है। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, केवल आत्मा के बारे में ही श्रवण मनन निधिध्यासन करो, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। अब वो कब होगा? जब सर्वत्र हम आत्मा को देखेंगे तब। जब तक आत्मा को नहीं देखते तब तक तो हमें अलग अलग पदार्थ दिखते हैं। तो जब तक अलग पदार्थ दिखेंगे तब तक हमें उसमें ब्रह्म की दृष्टि नहीं बनेगी। इसलिए क्या करना? सदा सर्वदा आत्मा के बारे में ही दर्शन करो, श्रवण करो, मनन करो और निधिध्यासन करो। ये श्रवण मनन निधिध्यासन करने के बाद ही तब पुंस्तो सफल होगा। वो भी क्या करना? यत्नेन, प्रयत्न करो, क्योंकि उसके चिंतन करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता। क्योंकि अंतःकरण का, इंद्रियों का स्वभाव कैसा है? परांचिखानी व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वम् इच्छन्। इनका तो स्वभाव है बाहर जाने, बाहर ही दौड़ते रहते हैं। तो इनको बाहर जाने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न। जब तक प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक वहां नहीं जा सकते। तो यत्नेन पुंस्तुम बहु सुकृत लब्धम, कई जन्मों के सुकृत, सुष्ठु कर्म, अच्छे कर्मों के द्वारा ये प्राप्त हुआ है पुरुषत्व। सफली कुरुस्व, सफल करो इसको। कैसे? स्वरूप प्रसक्त्या सार्थकम कुरु, स्वरूप की प्राप्ति करके, जिसके वो प्राप्त होने के बाद फिर संसार में आना न पड़े, जायस्व और मृयस्व के चक्र में पड़ना न पड़े, इस प्रकार के स्वरूप का क्या करो? अनुसंधान करो। ये साधकों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए है, जो निवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त है उसके लिए। और जो प्रवृत्ति मार्ग में होगा उसके लिए तो ये सीधा उल्टा है, विपरीत है, वो नहीं कर पाएगा। और जो निवृत्ति मार्ग में चलने वाला, उसके लिए क्या करना? ये सारे बाहर के पदार्थ व्यर्थ हैं, यही पदार्थ हमें क्या है? प्राप्तव्य है। ये सोच करके जाएगा तब उसको प्राप्त हो सकता। इसलिए आगे कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सच्चिदानंदमद्वयम भावयात मानमात्मस्थम न भूयः कल्पसे ध्वने। आत्मानं भावय, आत्मा की भावना करो। किस प्रकार से करें? तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, संपूर्ण जितने भी उपाधि हैं, सर्वविध उपाधियों से विनिर्मुक्त आत्मा की भावना करें। अब उपाधि क्या है?
स्थूल शरीर उपाधि है, सूक्ष्म शरीर उपाधि है, कारण शरीर उपाधि है, पंचकोश उपाधि हो गए। इन्हीं कोश भी यदि तीन में आ जाएंगे, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर रूपी जो भेद है, भेद रूपी जो उपाधि है, उन उपाधियों से क्या होना, विनिर्मुक्त हो जाना। क्योंकि जब तक उपाधियों से हम विनिर्मुक्त नहीं होंगे तो उपाधि के धर्म को लेकर के ही हम आत्मा की दृष्टि करें। ये करते भी हैं, यही हम लोग करते हैं। प्राणस्य क्षुत् पिपास्य द्वे मनसा शोकमोहकौ जरा मृत्यु शरीरस्य षडुर्मि रहित शिव। इन 6 उर्मी को हम क्या मानते हैं, आत्मा के मानते हैं। उर्मी मतलब तरंग। प्राणस्य क्षुत् पिपास्य द्वे, प्राण के 2 धर्म हैं, क्षुधा और पिपासा, अर्थात भूख और प्यास। उन भूख और प्यास को भी हम क्या बोलते हैं, आत्मा के धर्म में। मुझे भूख है, मुझे प्यास है, तो भूख और प्यास को भी हमने क्या कर दिया, आत्मा में लेकर के जोड़ दिया, आत्मा के धर्म मान लिया। मनसा शोक मोह कहू, शोक और मोह किसके हैं, मन के। उन मन के शोक और मोह को भी हमने क्या कर दिया, आत्मा में ले जाकर के आरोपित कर दिया। श्रुति बार बार बोलती है तरति शोकम आत्मविद, ये लक्षण है आत्मविद का। जो शोक से तर जाता है वही मुक्त, जो शोक से युक्त है, सब भले जितने भी शास्त्रों का ज्ञाता हो, मैंने इतनी तपस्या की, इतने अनुष्ठान की, इतने पुरस्करण किया, यदि कुछ भी बोलता हो, शोकाकुल है, तो वो व्यक्ति आत्मविद नहीं। तो मनसा शोक मोह कहू, शोक और मोह किसके धर्म है, मन के। उन मन के धर्मों को भी हम क्या कर देते हैं, आत्मा में ले जाते हैं। कुछ भी हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, मैं मर गया, मैं बूढ़ा हो गया। अपने मरने से नहीं बोलते हैं। यदि पुत्र भी कुछ हो जाए, पुत्रे नष्टे अहमेव नष्ट, पुत्रे पुष्टे अहमेव पुष्ट, ये भी हम बोलते हैं। पुत्र नष्ट हो गया अथवा उसकी कोई असफलता हो गई तो हम क्या बोलते हैं, अरे मैं मर गया। अब समझ लीजिए आप बिस्तर में पड़े हैं, बीमार हैं, अशक्त हैं, उठ नहीं सकते, तो ये पुत्र सफल हो गया तो क्या बोलते हैं, अहमेव पुष्ट, मैं पुष्ट। तो इस शरीर से संबंधित व्यक्तियों के, पदार्थों के धर्म को भी हम क्या कर देते हैं, आत्मा में ले। तो जरा मृत्यु शरीरस्य, बुढ़ापा और मृत्यु ये शरीर के धर्म है, उनको भी हम आत्मा में आरोपित कर देते हैं। ये 6 प्रकार की हैं उर्मियां, तरंग। इन तरंगों से जो रहित होगा वो क्या है, शिव है। वही है सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम सच्चिदानंद मद्वयम। वो कैसा है, सच्चिद आनंदम अद्वयम। सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और अद्वय है, मतलब उसके समान कोई दूसरा नहीं है, तत्सदृश कोई नहीं, इसलिए वो अद्वय है। ऐसे आत्मा में क्या करना, भावय आत्मानम आत्मस्थम। वो आत्मा में होकर के, अंतःकरण में रह करके क्या करना, उस आत्मा को इस प्रकार से भावना करो। न भूयः कल्पसे ध्वने, ऐसी आत्मा की अनुभूति होने के बाद सर्वविध उपाधियों के परित्याग करके परात्मा के बोध होने के बाद फिर उसको ऐसे संसार रूपी चक्र में आना नहीं पड़ता। यही भगवान कहते हैं, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कौन्तेय, माम उपेत्य, जो मुझको प्राप्त होता है, जब उसको प्राप्त होता है तो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म है ही नहीं। जन्म ही नहीं होगा तो उसको दुख कहाँ को होगा। दुख मतलब जन्म, जन्म हुआ तो समझ लीजिए वो व्यक्ति दुख में आ गया, क्योंकि जन्म होते ही कहाँ आता है, संसार में आता है। संसार कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय है, दुख का घर है, दुख का खान, और अशाश्वत है मतलब अनित्य, अर्थात दुख भी बदलते ही रहते हैं। ये दुख होगा तो वो दुख होगा, वो दुख होगा, इसकी निवृत्ति हुई, सोचें दुख की निवृत्ति हो गई, नहीं, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। जब तक यहाँ रहेंगे तब तक हमें दुख
मिलते ही रहेंगे। इसलिए मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, उस परम तत्व के साक्षात्कार करने के बाद ही व्यक्ति फिर इस संसार में, इस भव में आता नहीं। जब तक उस परम तत्व का अनुभव नहीं होता, उपाधि में घूमता रहता है, तब तक उसको फिर ये जन्म और मरण रूपी चक्र बना ही रहेगा। इसलिए दुख उसको मिलते रहेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात्